हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। अपनी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग की एक ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज़ करते हुए आप अपने नुकसान को ना होने के बराबर कर सकते हो। और अगर ये ट्रिक यूज़ करोगे तो ज़्यादा चांसेस यही है कि आपको फ़ायदा ही होगा और नुकसान के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मेन चीज़ यही होती है कि आप अपने रिस्क को कितना कम करते हो और नुकसान से बचते हो तो फ़ायदे के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे, मगर उससे पहले एक डिस्क्लेमर भी दूंगा मैं कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू फ्यूचर्स ट्रेडिंग को मैं हरगिज़ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जिन दोस्तों को फ्यूचर्स ट्रेडिंग के रिस्क मालूम है वही इधर आएँ, जिन लोगों को मालूम नहीं है, जिन लोगों को फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में नो हाउ नहीं है, वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग से दूर रहें। क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में दोस्तों आपका अकाउंट लिक्विडेट भी हो सकता है, यानी कि आपका तमाम जो आपका अकाउंट है वो आपका ज़ाया भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और अगर वीडियो पर नए हो तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक लाजमी करना। जितने लाइक होंगे तो फिर उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि लोगों को फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं मजीद वीडियोस लेकर आऊँगा। और अगर लाइक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वीडियोस पर मजीद फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर नहीं आएंगी। अब दोस्तों फ्यूचर मैंने लगाई हुई है, ट्रेड लगाई हुई मैंने, और ये ट्रेड आपने जो है ट्रेड सिग्नल के तौर पर इसको हरगिज़ नहीं लेना है। ये ट्रेड मैंने सिर्फ इसलिए लगाई हुई है कि मैं इसके थ्रू आपको ये एक ट्रिक सिखा सकूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने लीना पर ट्रेड लगाई हुई है। दोस्तों जब भी आप ट्रेड लगाते हो तो पहले तो उस ट्रेड में आप प्रॉफिट में आने का वेट करो। जब प्रॉफिट में आ जाओ तो आपने क्या करना है वो सुन लो। जब आप 10 to 20% प्रॉफिट में आते हो फ्यूचर्स में, तो नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट क्योंकि बहुत तेज़ होती है तो आपको प्रॉफिट में दिखा के दोबारा नीचे भी ले जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक क्रैश होता है और मार्केट आप पे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और आप जो है लिक्विडेट हो जाते हो या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसे मौक़ों पर जब मार्केट जो है आपकी स्टेबल नहीं है और आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है दोस्तों कि फ्यूचर ट्रेड लगाने के बाद जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ जाए, यानी कि आपका जब प्रॉफिट में आ चुका है 10 to 20% प्रॉफिट में आ चुके हो, तो आपने अपने स्टॉप लॉस लगाना है किस पॉइंट पर? अपनी एंट्री प्राइस से ऊपर कर लेनी है। यानी फ्यूचर ट्रेड आपने लगा दी, उसके बाद ट्रेड रनिंग में आ गई, आप प्रॉफिट में दाखिल हो गए। ऑब्वियसली आपने पहले भी स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा, मगर वो स्टॉप लॉस कहाँ होता है? नॉर्मली कि सपोर्ट के नीचे होता है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका नुकसान होगा। बट जब दोस्तों आप अपने स्टॉप लॉस को मूव कर लोगे अपनी एंट्री प्राइस से पहले, तो दोस्तों ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। बट इन केस अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो आपका जब स्टॉप लॉस हिट होगा, तो क्योंकि वो स्टॉप लॉस आपकी एंट्री से ऊपर था तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही बाहर आओगे, या फिर प्रॉफिट में बाहर नहीं भी आओगे तो कम से कम ब्रेक इवन पर बाहर आ जाओगे। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई, और उम्मीद करता हूं कि न्यूबीज के लिए खास तौर पे जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग को नया नया कर रहे हैं, अभी लर्निंग पीरियड में हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। छोटी सी वीडियो थी, ऐसी मजीद वीडियोस बहुत सी मेरे चैनल पर आएंगी अगर इस वीडियो पर लाइक होंगे तो। आप अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।